जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पे कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा लेसन लेके आए हैं जो कि संबंध और फलन से संबंधित है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर है और इसमें से भी आपके 5-6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसी में के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 5 प्रश्न लेके आया हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है और 2 प्रश्न जो है अगले पेज पर है। तो इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जितना आप इससे ध्यान से समझेंगे तभी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही वाला प्रश्न जो है आपका 2022 में और 2023 में पूछा गया था 2 नंबर में। तो कैसे करते हैं देखिएगा इसको ध्यान से। यही वाले प्रश्न जो है आपके फर्स्ट क्लास में भी थे, क्या कहते हैं, गॉफ और फॉक के। मैं समझता हूँ ये चीज आपको देख के सुनते ही एकदम समझ में आ गया होगा। तो ये आपके इंटर क्लास में भी आए हुए हैं और 2022 में और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे करते हैं इनको देखिएगा। देखने में थोड़े से हार्ड लगेंगे लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आपको आसान लगेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास दे रखा है fx का मान दिया है, हमारे पास कितना दिया है दोस्तों, fx का मान दे रखा है cos x और हमारे पास gx का मान दिया है हमारे पास x स्क्वायर। अब वो कह रहा है फॉग नॉट इक्वल टू है गॉफ, तो यानी कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों के मान बराबर नहीं आएंगे। फिर भी हम निकालते हैं, सबसे पहले फॉग का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, या तो आप पहले गॉफ निकाल लो या फॉग निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे हम सबसे पहले फॉग निकाल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे रखते हैं FOG और ब्रैकेट के बाहर क्या रख दिया हमने, x रख दिया। तो इसके आधार पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए f बचा लेते हैं इस तरीके से और मजले ब्रैकेट में gx ऐसे मजले ब्रैकेट में इस तरीके से रखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये f है और अब सबसे पहले देखते हैं gx का मान कितना है। देखिए gx का मान x स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से रखा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका मान रख दिया। अब ये fx की तरह काम कर रहा है, fx, और यहाँ पे fx का मान कितना दे रखा है, cos x दे रखा है। तो ये x की वैल्यू है तो ये x की जगह पे लग जाएगा, तो यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये हमारे पास इसका मान जो आ गया, हमारे पास फॉग का ये जो मान आया है वो किसका आ गया, cos x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये हमने फॉग निकाला, अब निकालते हैं गॉफ। तो गॉफ को भी हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे। तो हमने देखिए जी यहाँ बचा लिया और इस तरीके से मजले ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, फॉग लिख दिया, इस तरीके से fx लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। तो ये यहाँ पे हमारे पास gx आ गया। अब देखिए हमारे पास fx का मान कितना है, cos x है, तो यहाँ पे हमने fx का मान cos x रखा, ठीक है। अब ये g के लिए, ये जो cos x है इस g के लिए x का काम कर रहा है, यानी कि gx हो गया। ये बात महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझिए। अब gx का मान कितना दे रखा, x स्क्वायर। अब ये g के लिए x का काम कर रहा है, तो यानी कि ये इसकी जगह पे पुट हो जाएगा। तो यानी यहाँ ऐसे रखेंगे x और पूरे पे होल स्क्वायर है, इस तरीके से रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्या ये वाले मान आपस में बराबर हैं, तो लिख देंगे गॉफ नॉट इक्वल टू है फॉग, यानी कि ये इसके बराबर ही नहीं दे रखा है तो इसके बराबर नहीं होगा। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और 2 अंक आपके यहाँ पे आपको पक्के हो गए। तो इस तो दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, क्या दिया है, यदि f सच डेट r इक्वल टू कितना दे रखा है, r दे रखा है, यानी कि रिलेशन नंबर से फंक्शन जो दे रखा है रिलेशन से रिलेशन में दे रखा है और g फंक्शन को रिलेशन तो रिलेशन में दे रखा है। वो कह रहा है यदि fx का मान fx है, यानी fx का मान कितना दे रखा है, हमें cos x दे रखा है, तो हमने यहाँ लिखा cos x है। और हमारे पास gx का मान हमारे पास दे रखा है, वो कितना दिया है, यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है गॉफ का मान और फॉग का मान बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम गॉफ का मान निकालते हैं। तो गॉफ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले जी रखा और यहाँ पे फंक्शन fx लिख लिया। तो यहाँ पे आ गया जी और fx का मान कितना हमारे पास है, cos x। अब ये जो cos x जो है वो इस g के लिए x का काम कर रहा है, यहाँ पर। तो इसको हम लगाएंगे, ये जो cos x है यहाँ इस x की जगह पुट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मान कितना आएगा, 3, ये आ जाएगा cos x का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो देखें अगर देखा जाए तो हमारे पास ये गॉफ का जो मान आया वो 3 cos स्क्वायर x आ गया, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे फॉग का मान। तो फॉग का मान निकालते हैं, ऐसे ब्रैकेट बंद करते हैं इस तरीके से और यहाँ पे हम क्या करते हैं, f रखते हैं, मजले ब्रैकेट में हमने क्या किया, gx रख दिया, इस तरीके से रखा दोस्तों। तो gx का मान हमारे पास कितना है, 3x स्क्वायर है। अब ये 3 जो x स्क्वायर है इस f के लिए x का काम कर रहा है, यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी जगह पे पुट करेंगे। तो देखिए cos x का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे cos और x की जगह पे 3x स्क्वायर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ अगर वो कहता है कि बराबर है तो कह देंगे नॉट इक्वल टू है ये,
तो कह देंगे गॉफ एक्स नॉट इक्वल टू किसके है हमारे पास, फॉक के, तो ये बराबर नहीं है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, और जी एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे 10x दिया है। कह रहा है गॉफ है और फॉक के मान बताइए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉक का मान ज्ञात करते हैं, कोई सा भी मान पहले ज्ञात कर लीजिए। तो हमने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पे जी एक्स लिख लिया, तो यहाँ पे x लिखा, जी एक्स का मान हमारे पास यहाँ पे 10x दिया है। तो ये अब जो 10x जो है वो इसके लिए f के लिए x का काम कर रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको पुट कर दिया q पे लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10qx, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने उसके बाद निकाला गॉफ, तो हमने यहाँ पे गॉफ निकाला। तो गॉफ के लिए हम कैसे लिखेंगे, g रखेंगे बाहर, और यहाँ पे fx फंक्शन ले लेंगे, तो यहाँ पे g आ जाएगा, और fx के साथ हमारे पास क्या आएगा, fx कितना है, x क्यू दे रखा है यहाँ पे, और ये g के लिए x का काम कर रहा है, तो और gx का मान कितना है, ये 10 है, तो x की जगह पे पुट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पुट हो रहा है। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे गॉफ नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास, फॉग है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों तीनों सवाल जो मैंने आपको कराए हैं अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आते भी हैं। 2 प्रश्न और हैं, उनको और कराता हूं। अगर वीडियो पहली बार आए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बार बार भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एफ एक्स बराबर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 8x की घात 3 दिया है, और gx का मान हमारे पास दिया हुआ है x की घात 1/3 दिया है। तो कह रहे हैं गॉफ का मान बताइए। तो हमने गॉफ का मान निकालना है, तो गॉफ का मान हम ऐसे निकालेंगे। तो हमने g यहीं रोका और यहाँ पे fx रख लिया। तो यहाँ पे देखिए g fx का मान कितना है हमारे पास, 8x की घात 3 दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखा हुआ है और यहाँ पे इसको हमने हल किया है। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए g ये के लिए ये है, ये वाला जो पद है x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो हमने ये पूरी जो वैल्यू है ये वाली इसकी जगह पे लगा दी, यानी कि 8x की घात 3 की घात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है घनमूल। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और घनमूल से जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर आ गया गॉफ का मान। बात करते हैं हम फॉग की, तो फॉग को भी हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालेंगे, तो f यहाँ रखेंगे, gx को हम यहाँ रोकेंगे। तो हमने इस तरीके से रखा, gx हमारे पास कितना है, gx हमारे पास दे रखा है ये, यानी कितना है, x की घात 1/3 है, और ये x की घात 1/3 जो है इस f के लिए x का काम कर रहा है। तो हमारे पास फंक्शन कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो 8x की घात यहाँ पे ये देखिए इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, इसकी घात 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इससे घात हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8x हो गया। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझनी है, कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो आंसर इसका हमारा ये वाला आया। इसी प्रकार से देखें लास्ट प्रश्न है, इस पे बने रहिएगा तभी तो समझ में आएगा। हमारे